सो हे गाइस, स्वागत है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनी एक्सप्लेन में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमे की काफी इंटरेस्टिंग और काफी एक्शन एनिमे को। लेकिन गाइस, एनिमे को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये एनिमे है एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर जो कि एक ऐसा बंदा है जो कि डीमंस को पसंद करता है, जबकि इस दुनिया में डीमंस को पसंद करना तो छोड़ो, कोई भी डीमंस को देखना तक पसंद नहीं करता है। और ऐसी दुनिया में अपने मेन कैरेक्टर को मिलता है एक ऐसा डीमन जिसके पास अजीबोगरीब पावर होती है, जैसे कि अपने अंदर किसी भी चीज को स्टोर कर लेना। और अब ऐसी दुनिया में अपना मेन कैरेक्टर कैसे सरवाइव करता है, यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे यार गाइस, एनिमे को शुरू करने से पहले अगर आपने डेविल मे क्राई एनिमे मूवी को नहीं देखा है तो मैंने इस एनिमे मूवी के 2 पार्ट को कवर कर रखा है, तो तुम जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइस, इस एनिमे की शुरुआत में हम अपने इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम केतो होता है, जो कि अपनी स्कूल में अपनी छुट्टियों में बनाया गया प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्लास के साथ शेयर कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में जंगल में एक डिमोनियम पार्टिकल मिला था, जो कि जब मुझे मिला था तब तो एक रेत के दाने के जितना था, लेकिन अगले ही 2-3 दिनों में उसमें अचानक से जान आ गई और उसका दिल धड़कने लगा। और जब मैंने उसे 2-3 दिन अपने पास और रखा तो वो एक 4 हाथ पैर वाले डीमन में बदल गया, जिसके पूरे शरीर पर आंखें थी। और यहाँ पर केतो की ये बात सुनकर यहाँ पर सारे बच्चे डर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये टीचर बोलती है कि तो तुमने उस डीमन को जंगल में फेंक दिया है नहीं, जिस पर केतो इनके टीचर को यहाँ पर ना में जवाब देता है और उस डीमन को यहाँ पर इन सभी के सामने इस टेबल पर रख देता है और बोलता है कि इसका नाम है हना, क्योंकि ये हना शब्द के अलावा कुछ बोलती ही नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर ये डीमन अचानक से आवाज निकालता है, जिसे सुनकर यहाँ पर ये टीचर समेत सारे बच्चे अचानक से डर जाते हैं और यहाँ पर केतो को स्कूल से छुट्टी हो जाती है। जिसके बाद हम केतो को देखते हैं जो कि यहाँ से उदास होकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर इसको कुछ बच्चे छेड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा ये डीमन मुझे दे दो, हम इसकी आत्मा को शांति दे देंगे। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टर आ जाती है और बोलती है कि क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्चे को। जिस पर इनमें से एक बच्चा बोलता है कि सिस्टर, आप जानती हैं ये लड़का अपने घर में छुप छुप कर डीमंस को पाल रहा है, जो कि एक पाप के बराबर है। और यहाँ पर इस लड़के की ये बात सुनकर सिस्टर पूछती है कि क्या ये बात सच है, जिस पर केतो यहाँ पर सिस्टर को कोई भी जवाब नहीं देता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सिस्टर डर जाती है और बोलती है कि अरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं है क्या, डीमंस को पालना एक पाप है, लाओ ये डीमन मुझे दे दो, मैं इसे कहीं दूर ले जाकर दफना दूंगी। लेकिन केतो यहाँ पर ये डीमन सिस्टर को नहीं देता है और यहाँ से अपने आप को छुड़वा कर भाग जाता है। जिसके बाद सीन सीधा कट होकर एक टीवी पर आता है, जहाँ पर न्यूज में बताया जा रहा होता है कि डीमंस की आबादी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे हमारी इंसानियत पर खतरा आ सकता है। और यहाँ पर ये न्यूज केतो की मदर भी देख रही होती है, जिसका नाम मिस्टर ताचिबाना होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर केतो और उसकी मॉम यहाँ से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर ताचिबाना बोलती है कि केतो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस डीमन को अब जंगल में छोड़ आना चाहिए। जिस पर केतो बोलता है कि नहीं, मैं इसे अब हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। जिस पर केतो की माँ एग्री कर देती है और यहाँ से ये दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सीधा 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक जंगल में केतो अपने डीमन के साथ यहाँ पर खेल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर केतो अपने पास देखता है कि कुछ डीमन यूजर अपने डीमन की मदद से आवारा डीमंस को मार रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनमें से एक बंदे का डीमन यहाँ पर मौजूद उस डीमन को नहीं मार पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डीमन यूजर गुस्सा हो जाता है और इस डीमन को यहाँ पर एक करंट का झटका दे देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डीमन मारा जाता है और यहाँ से ये दोनों डीमन यूजर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर केतो इस मरे हुए डीमन के पास आता है और यहाँ पर आते ही ये देखता है कि उस बंदे ने यहाँ पर कई सारे डीमंस को मार दिया होता है। जिसके बाद केतो यहाँ पर उसी मरे हुए डीमन का जो नेकलेस होता है उसे खोल लेता है, जो कि डीमंस को काबू करने के लिए उसके गले पर लगाया जाता है। और यहाँ पर ये नेकलेस खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर केतो इसे अपने डीमन को पहना देता है और यहाँ पर इस डीमन को दफना देता है। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर केतो हना को बता रहा होता है कि हना, तुम जानती हो कि दुनिया में ऐसे कई सारे डीमन होते हैं जिनके पास कई प्रकार की पावर होती है और उन्हीं पावरफुल डीमंस में से एक डीमन तो ऐसा है जो कि टाइम को भी रिवाइंड कर सकता है, यानी कि किसी भी टूटी हुई चीज को वापस से जोड़ सकता है। और यहाँ पर ये दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर इसकी मॉम
मॉम जो है एक बोतल को नीचे गिरा देती है और जब ये अचानक से उसे लेने के लिए नीचे झुकती है तभी ये देखती है कि वह बोतल नीचे नहीं गिरा होता है। इसके बाद यहाँ पर यह उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर हना टेबल पर आ जाती है और अचानक से अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उस बोतल को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है, जिसे देखकर यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। और यहाँ पर इसकी ये पावर देख करके तो इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और इसके पावर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। लेकिन एक दिन जब ये दोनों अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें वही सिस्टर देख लेती है और इनके फोटोज खींच लेती है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और यहाँ पर खेलने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वही सिस्टर आ जाती है जिसने केतो और हना को परेशान किया था। और यहाँ पर ये आते ही बोलती है कि मिस्टर ताचिबाना, मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करना चाहती हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस पर मिस्टर ताचिबाना बोलती है कि हाँ, तुम्हें जो भी बात बोलनी है दिल खोल कर कहिए। जिसके बाद यहाँ पर ये सिस्टर बोलती है कि आप लोगों ने अपने घर में डीमन पाला है जिसके पूरे शरीर पर आंखें हैं। देखिए, आपको पता है या नहीं, लेकिन डीमंस बड़े ही मनहूस प्राणी होते हैं। इनको पालना गॉड के हुक्म के खिलाफ होता है। प्लीज आप ये डीमन मुझे दे दीजिए, इसके आगे क्या करना है वो मैं देख लूंगी। जिस पर मिस्टर ताचिबाना बोलती है कि नहीं, मैं ये डीमन आपको नहीं दे सकती हूँ। वैसे भी डीमंस मनहूस नहीं बल्कि बड़े काम के प्राणी होते हैं और हना के पास तो एक ऐसी पावर है जिससे ये अपने अंदर किसी भी चीज को स्टोर कर सकती है और उसे खराब होने से भी बचा लेती है। और यहाँ पर सिस्टर मिस्टर ताचिबाना की ये बात सुनकर अचानक से फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप नहीं जानते हैं शायद, लेकिन डीमंस को पालना एक शराप है और आपका बेटा भी डिमोनियम पार्टिकल से संक्रमित हो चुका है। मुझे यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका बेटा अब कुछ ही दिन और जीने वाला है। और यहाँ पर सिस्टर की ये बात सुनकर मिस्टर ताचिबाना गुस्सा हो जाती है और यहाँ से सिस्टर को भगा देती है और यहाँ पर रोने लगती है। और गाइज, मैं तुम्हें बता दूं कि सिस्टर यहाँ पर केतो के फेस पर हुए उस निशान के बारे में ही बात कर रही होती है जो कि डिमोनियम पार्टिकल से संक्रमित है। हालांकि होने को तो ये एक सुपर पावर है जिसके बारे में हम आगे चलकर जानने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ताचिबाना केतो के फेस पर हुए उसी घाव के इलाज के लिए हॉस्पिटल आई होती है, जहाँ पर डॉक्टर इनको बताता है कि इस बीमारी का अब कोई भी इलाज नहीं है। अगर इसका ऑपरेशन किया गया तो इसकी वैसे भी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर डॉक्टर की ये बात सुनकर मिस्टर ताचिबाना बहुत नाराज हो जाती है। जिसके बाद हम सिस्टर को देखते हैं जिसने यहाँ पर इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कराई होती है और बोला होता है कि यहाँ पर एक परिवार है जिसने एक डीमन यूजर ना होते हुए भी एक डीमन को पाल रखा है। जिसके बाद यहाँ पर ये सिस्टर उसी डीमन के यहाँ पर इन सभी को फोटोज भी भेज देती है, जिससे यहाँ पर दोनों के खिलाफ एक FIR दर्ज हो जाती है। और यहाँ पर इनकी ये जानकारी पाकर एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि तो तुम मुझे मिल ही गए। और इतना बोलते ही ये आदमी यहाँ पर किसी को फोन में आदेश देता है और बोलता है कि जल्दी से इस डीमन को मेरे पास लेकर आओ, भले ही वह जिंदा हो या मुर्दा। और यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी इतना बोलते ही इस डीमन के ऊपर 100 मिलियन की बाउंटी लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे डीमन यूजर इसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हना को पकड़ने के लिए आया होता है, जो कि एक डीमन यूजर होता है। और यहाँ पर ये आकर कुछ लोगों से जबरदस्ती केतो के बारे में और केतो के डीमन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। और गाइज, मैं तुम्हें बता दूं कि इस डीमन यूजर के पास एक ऐसा डीमन है जो कि ग्लिच हो सकता है, यानी कि गायब हो सकता है। इसके बाद हम यहाँ से थोड़ी दूर केतो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे डीमंस को देख रहा होता है और उनकी तारीफ कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर केतो पर अचानक से कोई ग्लिच चीज हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर मौके पर हना केतो को बचा लेती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि केतो पर अभी कुछ देर पहले जो हमला हुआ था वो एक गाड़ी ने किया होता है जो कि किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इसके बाद यहाँ पर इस गाड़ी में से वही बंदा निकलता है जो कि केतो को यहाँ पर ढूंढ रहा था और यहाँ पर ये आते ही चाकू निकाल देता है और बोलता है कि अब तो ये डीमन मुझे खुद ही दे देगा या फिर मुझे तुझसे यह छीनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर केतो इसे इस डीमन को देने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बंदा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर वही गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौके का फायदा देखकर केतो यहाँ से अपने डीमन को यानी कि हना को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम फिर से मिस्टर ताचिबाना को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक दुकान में काम कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर इनको कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर यहाँ पर ये समझ जाती है कि ये ब्लास्ट उसी जगह पर हुआ है जहाँ पर केतो
खेल रहा है और यहाँ पर इसकी आवाज ये सुनते ही केतो को ढूंढने के लिए भागकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सीन सीधा कट होकर फिर से केतो पर आता है जो कि यहाँ से भागकर जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर ये अचानक से किसी चीज से टकरा जाता है और यहाँ पर गिर जाता है। लेकिन जब ये आगे देखता है तो इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब ये अपने ऊपर देखता है तो अचानक से इसके ऊपर लोहे की पाइपों से हमला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी हना इसको जैसे तैसे कर बचा लेती है और यहाँ से यह फिर से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये डीमन यूजर इस बार इसे यहाँ से नहीं भागने देता है और इसे अपने डीमन की मदद से पकड़ लेता है और इसका यहाँ पर जोर जोर से गला दबाने लगता है और इसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर फिर से हना आ जाती है और इसके ऊपर एक स्मोक कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह इसे छोड़ देता है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम फिर से केतो की मदर को देखते हैं जो कि यहाँ पर केतो को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ चुकी होती है और यहाँ पर आते ही ये देखती है कि यहाँ पर केतो नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर ये किसी आदमी से यह कहते हुए सुनती है कि यहाँ पर एक डेमन यूजर आया था जिसने यहाँ पर यह ब्लास्ट किया है और वो अभी एक बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है और अभी वो इस तरफ गया है। और यहाँ पर इसकी ये बात सुनकर केतो की मदर बिल्कुल डर जाती है और उसे फिर से ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम फिर से उसी डीमन यूजर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वही सिस्टर आ जाती है जिसने केतो के ऊपर FIR दर्ज कराई होती है और यहाँ पर ये आते ही उसी डीमन से टकरा जाती है जो कि यहाँ पर ग्लिच होकर घूम रहा होता है। और यहाँ पर ये जब देखती है कि यह एक डीमन को छू चुकी है तब यहाँ पर यह बहुत गुस्सा हो जाती है और इस डीमन और डीमन यूजर को बहुत बुरा भला बोलने लगती है, जिससे यहाँ पर ये डीमन यूजर बहुत गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर इस सिस्टर को यह मार देता है। और यहाँ पर यह सब कुछ होते हुए केतो भी देख रहा होता है और इसे देखने के बाद ये यहाँ से भाग जाता है और उस डीमन यूजर से काफी दूर आकर बैठ जाता है। लेकिन जब ये अपने सामने देखता है तो वह डीमन यूजर अभी भी केतो के पीछे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर मौजूद सभी चीजों को एक एक करके गायब कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर ये डीमन यूजर अपने डीमन को बोलता है कि यहाँ पर मौजूद सभी चीजों को गायब कर दो, वो जहाँ पर भी होगा खुद ब खुद सामने चला आएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये डीमन बिल्कुल ऐसा ही करता है। यहाँ पर मौजूद काफी सारी चीजों को यहाँ पर ये डीमन अचानक से एक ही झटके में गायब कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको ये केतो दिख जाता है और यह इसके अचानक से पास आ जाता है। और जब केतो यहाँ पर इससे फिर से भागने की कोशिश करता है तो इसे यहाँ पर भागने का रास्ता नहीं मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर ये डीमन यूजर अनविजिबल होकर केतो को एक लात मार देता है जो कि यहाँ पर केतो को बहुत जोर से लगी होती है। लेकिन केतो यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर पड़े पेंट को इसके ऊपर फेंक देता है, जिससे यहाँ पर ये फिर से विजिबल हो जाता है, जिससे यहाँ पर ये गुस्सा हो जाता है और इस पर लगातार चाकुओं से हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर केतो जैसे तैसे इन चाकुओं से बच रहा होता है और यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर केतो को एक चाकू जैसे ही लगने वाला होता है कि हना इसे फिर से बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर केतो भागते भागते अचानक से यहाँ पर गिर जाता है, जिससे यहाँ पर ये डीमन यूजर बहुत खुश होता है और इसे मारने के लिए इस पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर हना इसे फिर से बचा लेती है, जिससे यहाँ पर ये डीमन यूजर और भी गुस्सा हो जाता है और हना को यहाँ पर एक लात मारकर यहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे यहाँ पर हना की बहुत बुरी हालत हो जाती है। जिसे देखकर यहाँ पर केतो बोलता है कि हना तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ पर हना यहाँ से नहीं भागती है और यहाँ पर ये डीमन यूजर केतो को यहाँ पर फाइनल अटैक कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये चाकू ही जैसे ही केतो को लगने वाला होता है, हना यहाँ पर फिर से केतो को एक बार फिर से बचा लेती है और इस चाकू को अपने अंदर स्टोर कर अचानक से वापस निकाल देती है, जो कि यहाँ पर इस डीमन यूजर के सीधा मुंह में जाकर लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये डीमन यूजर बहुत घायल हो जाता है और यहाँ पर नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर केतो की अचानक से मदर आ जाती है और केतो को यहाँ पर जिंदा देखकर घबराते हुए इसे गले लगा देती है। लेकिन यहाँ पर वह बंदा एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और अपने मुंह से चाकू को निकाल कर फिर से केतो पर फेंक देता है, जो कि यहाँ पर केतो को तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर केतो की मदर को ये चाकू लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर केतो की मदर मारी जाती है। जिसे देखकर यहाँ पर केतो अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं कर पाता और यहाँ पर इसे चुपचाप देखने लगता है। और यहाँ पर इस सीन को देखते हुए ये डीमन यूजर बहुत खुश होता है और यहाँ पर जोर जोर से
से हंसने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर इस बंदे का ही डेमन इसे मार देता है। इसके बाद सीन सीधा कट होकर केतो पर आ जाता है, जो कि यहाँ पर अपनी मॉम के पास बैठकर जोर जोर से रो रहा होता है और अपने किए पर पछतावा कर रहा होता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर केतो यहाँ से अपना सामान बांधकर यहाँ से कहीं दूर जा रहा होता है और जब यहाँ पर इसे एक ट्रक वाला पूछता है कि तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, जिस पर केतो इसे बताता है कि मैं यहाँ से यूत्सु जा रहा हूँ। जिस पर ये बंदा बोलता है कि यूत्सु यहाँ से बहुत दूर है, जिस पर केतो बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ से धीरे धीरे चलता जाऊंगा तो एक न एक दिन वहाँ पर पहुंच ही जाऊंगा, मेरा वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर इसके इतना बोलते ही हम फिर से इसके फ्लैशबैक को देखते हैं, जहाँ पर केतो हना से बोल रहा होता है कि तुम जिंदा चीजों को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकती हो, लेकिन मेरी मॉम अब मर चुकी है, इसीलिए तुम मेरी मॉम को अपने अंदर स्टोर कर लो। ये बोलता है कि हना, मैंने तुम्हें याद है एक डीमन के बारे में बताया था जो कि टाइम को रिवाइंड कर सकता है, हमें मॉम को उसी के पास लेकर जाना होगा और टाइम को वापस से रिवाइंड करवाना होगा। और गाइस तुम लोग यहाँ पर अब तो समझ ही गए होंगे कि अपना केतो जो है यहाँ से कहाँ जा रहा है। और हाँ, इस एनिमे का ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस अगर तुम्हें ये एनिमे अच्छी लगी है तो कमेंट में मुझे पार्ट 2 जरूर लिख देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए इस एनिमे का अगला पार्ट लेकर आ सकूं। और अगर हो सके तो मैंने इस चैनल पर इस वीडियो के अलावा भी 3 वीडियो और भी अपलोड कर रखे हैं। अगर तुम एक एनिमे फैन हो तो जाकर के एक बार उन्हें भी चेकआउट कर लेना और मुझे कमेंट में बताना कि वो एनिमे भी आपको कैसी लगी और आपको उस एनिमे का अगला पार्ट चाहिए या नहीं। अगर चाहिए तो कमेंट में कुछ भी टाइप कर देना, मैं तुम्हारे कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा।